हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के वार्षिकांक में देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, नवगठित जांच समितियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख ऑपरेशन, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंडिया के और इंटरनेशनल इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24। तो ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है और आप लोगों को देखना बाकी रह गया। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। तो आपको बताना चाहेंगे ये कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेंट्स में आप देख सकते हैं कि ये कवर हो गया, ये भी, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो को ज़रूर देख लें। ये सब कंप्लीट है। तो हम लोग आज यहाँ से देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 से देखेंगे, यानी 10वें नंबर से लेकर आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और 10वें नंबर से आपको इस वीडियो में यहाँ तक देखेंगे। हम लोग 10 to 17 देखेंगे, जो कि बहुत ही छोटा वीडियो है, एक एक पेज का है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने करा दिया है, ये भी हो चुका है। और इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे, जिसमें से कि आपको यहाँ से आपको 20 नंबर से लेकर 26 नंबर का एक वीडियो आएगा। और जो लास्ट वीडियो इस करंट अफेयर्स का जो होने वाला है वो आपका रहेगा महत्वपूर्ण दिवस, यानी 31 नंबर से लेकर आपका 34 नंबर, नवीनतम संक्षेपण। और उसके बाद हम लोग जो है बाकी का कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग वन लाइनर कंप्लीट है और MCQ कंप्लीटेड है। तो 2 वीडियो इसके और आएंगे इसके अलावा। तो बाकी हम लोग सब कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने जाकर प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देख लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ, तो यहाँ से हम लोग आज शुरू करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-24, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला देख लेते हैं सदा तनसीक अभ्यास 2024 भारत और सऊदी अरब के बीच। कहाँ? तो राजस्थान में। थल सेना का ये है। आपका एक ही ड्यूटी इस पोर्शन से रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में थल सेना का एक जगह, नौसेना का एक जगह और वायुसेना का एक जगह करके आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि रिवीजन में आसानी होगी। तो पहला है सदा तनसीक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच, राजस्थान में, थल सेना का ये एक्सरसाइज है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत UAE के बीच। कहाँ हुआ? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। और किन सेनाओं के बीच? तो थल सेना के बीच। अभ्यास अयुत्थाया, इसको आप अच्छे से 1-2 बार उच्चारण सही से कर लें। अयुत्थाया 2023 किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच नौसेना का अभ्यास है। मिलन 2024 बहुराष्ट्रीय विशाखापट्टनम में नौसेना का अभ्यास है। 11वां खंजर अभ्यास 2024 भारत किर्गिस्तान के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, थल सेना का है। दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत और मिस्र के बीच अंशास यानी मिस्र में आयोजित किया गया, थल सेना का है। विनपैक्स 2023 नाम से भी पकड़ लग सकते हैं, भारत और वियतनाम के बीच वियतनाम में हुआ और ये थल सेना का एक्सरसाइज था। 17वां सूर्य किरण अभ्यास, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ इस बार। और ये किस सेनाओं के बीच हुआ? तो थल सेना के बीच। चलिए अब देख लेते हैं
सूर्य किरण तक हम लोगों ने देख लिया। दूसरा आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित हुआ 2023 में, और थल सेना का 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया, थल सेना का अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023 भारतीय सेना के तीनों अंगों का जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया। चूँकि ये तीनों सेनाओं का है, मैंने वायुसेना, थल सेना और नौसेना। 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच औंध पुणे महाराष्ट्र में, थल सेना का है। सी गार्जियन 3 चीन पाकिस्तान के बीच उत्तरी अरब सागर, नौसेना का है। बोंगो सागर अभ्यास 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच उत्तर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, नौसेना का अभ्यास है। 7वां काजिंद अभ्यास 2023 भारत और कजाकिस्तान के बीच ओटार कजाकिस्तान में, थल सेना का यह अभ्यास है। मारूएक्स 2023 म्यांमार और रूस के बीच अंडमान सागर में हुआ, नौसेना का अभ्यास है। जितने भी इस तरह से शॉर्टकट में रहेंगे, आपको थोड़ा हिंट बता दूं, शॉर्टकट जिस तरह से ऑसिनेक्स या सिम्बेक्स, ये सब नौसेना का रहे। जितने भी शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा, बाकी आप खुद याद। काजिंद हो गया, ये भी शॉर्ट लिखा हुआ है। बोंगो सागर, ये सब नौसेना का आपका है। सी गार्जियन हो गया आपका, लेकिन काजिंद हो जाएगा ये आपका थल सेना का। तो ये हम लोग बता चुके हैं। चलिए अब आगे में देख लेते हैं। 7वां काजिंद हो गया भारत कजाकिस्तान में ओटार में हुआ। उसके बाद मारूएक्स म्यांमार रूस, ये भी हो गया अंडमान सागर में, नौसेना। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत और मलेशिया, भारत के उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित किया गया, थल सेना का। 11वां संप्रीति अभ्यास 2023 भारत और बांग्लादेश उमरोई मेघालय में हुआ, थल सेना का। ऑक्सी मैंने इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं, AUS ऑस IND इंडेक्स। तो ऑस इंडेक्स 2023 नाम से पता चल जा रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2023 में, नौसेना का अभ्यास है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर 30वां संस्करण, ये भी आप संस्करण जरूर याद रखें, कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नौसेना का 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया, नौसेना का। 27वां मालाबार युद्ध 2023 क्वाड देशों द्वारा बहुपक्षीय ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, नौसेना अभ्यास। नोमाडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच, मंगोलिया के उलान बटोर में, थल सेना का है। 7वां जिमेक्स 2023 भारत और जापान के बीच अभ्यास हुआ था, विशाखापट्टनम में, नौसेना का है। सुरक्षा बाउंड 2023 चीन रूस ईरान के बीच ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया था, नौसेना का अभ्यास है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय मंगोलिया में आयोजित हुआ, थल सेना का। 12वां इक्यूबेरिन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित हुआ, थल सेना का ये है। उसके बाद देख लेते हैं इक्यूबेरिन हम लोग देख लिए। छठा एकता अभ्यास 2023 भारत मालदीव में, नौसेना का अभ्यास है। सुदर्शन शक्ति भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान राजस्थान और पंजाब में हुआ, थल सेना का। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज 2023 बांग्लादेश अमेरिका के बीच चट्टोग्राम बांग्लादेश के BNS निर्विक में, नौसेना का अभ्यास है। अल मोहेद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ, अल जुबैल में, नौसेना का है। चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ, बाटम इंडोनेशिया में हुआ, नौसेना का अभ्यास है। 35वां कॉर्पेट 2023 भारत थाईलैंड के बीच अंडमान सागर में,
नौसेना का अभ्यास है। 7वां अजय वारियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम सेलिसबरी प्लेन्स यूके थल सेना के अभ्यास है। अभ्यास INIOCHOS आइनोचाउस बहुराष्ट्रीय अभ्यास ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में हुआ, वायुसेना का अभ्यास है। कोप इंडिया 2023 भारत अमेरिका के बीच अर्जन सिंह पानागढ़ में किया गया, कलाई कुंडा आगरा में, वायुसेना का अभ्यास है। और लास्ट हो गया 10वां सिलेनेक्स 2023। सिलेनेक्स नाम से पता चल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण? तो 10वां संस्करण, और नौसेना का अभ्यास है। क्वाड देशों में, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वाड में कौन कौन आते हैं। तो सिंपल याद करने का, एक हो गए, 2 हो गए भारत और जापान, और 2 हो जाएंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 2 हो जाएंगे ए से, और बाकी भारत और जापान रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नवगठित जांच समितियां। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही जाने वाले टॉपिक हैं। नवगठित जांच समितियां में जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति की अध्यक्षता RK गोयल के द्वारा की गई है। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए निगरानी हेतु समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल के नेतृत्व में। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। चीता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति अध्यक्ष ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु प्रदीप नंदराजोग समिति डिफॉल्टरों से पैसों की वसूली हेतु। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों के लिए जांच समिति का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा या सुधीर कुमार सक्सेना HM। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष PM मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति अध्यक्ष PM मोदी। TRP आकलन हेतु समिति अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष समिति अध्यक्ष KV कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष G किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष मदन B लोकूर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष RS शर्मा। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी। डॉक्टर BS चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। आप सिर्फ वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इतना अगर आप ध्यान रखने लग जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप सिर्फ वीडियो को 1-2 बार देख लें और किसी न किसी चीज़ से आप रिलेट करने की कोशिश करें, आपको याद हो जाएगा। EGOM मंत्रियों का समूह गठित आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण पर निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह। SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए, तो क्या नाम था? SCL दास समिति।
देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। तो लोकसभा और विधानसभाओं में कितना परसेंट? 33%। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही में स्टेटमेंट भी आया था अमित शाह जी का कि इसको लागू करने वाले हैं। नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। तो कितना फास्ट काम हुआ है आप देख पा रहे होंगे। CAA में 9 दिसंबर को पास लोकसभा से, राज्यसभा से 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को कानून भी बन गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन चुने गए हैं? कौन कौन देश हैं? तो अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। तो ये 5, क्योंकि टोटल कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में तो आपको पता होगा। उसमें क्या है कि हर एक 2 साल के बाद 5 लोगों को रिप्लेस किया जाता है अस्थायी के रूप में। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई। यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा 370 तथा ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में, अब 35 से समाप्त हो गया। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 को GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। तो आप याद कैसे करेंगे 101वां? तो GST रिलेटेड है रुपये से। जब आप किसी को देते हैं तो शुभ चीज़ माना जाता है। आप 100 नहीं देते होंगे, 1 रुपया उसमें ऐड कर देते होंगे, तो GST 101। तो आप देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में, जो कि ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी टॉपिक कवर हो गए हैं, लगभग सब कवर हो गए हैं, वो ऑनलाइनर और MCQ जरूर जाकर देख लें। और 2 वीडियो और इसके आएंगे, उसके बाद ये किताब पूर्ण तक कंप्लीट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना 1919 में, मुख्यालय जिनेवा, अध्यक्ष
कौन है महासभा या महाध्यक्ष बोल सकते हैं, गिलबर्ट हांगबो। सदस्यों की संख्या 187। 187वां सदस्य कौन है, तो टोंगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में, मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में, और अध्यक्ष जुर्गेन स्ट्रोक। सदस्यों की संख्या 194 और 194वां सदस्य किरीबाटी बना है, किरीबाती। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में स्थापना, लंदन यूके मुख्यालय। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये आपके अध्यक्ष हो गए। और 54 देश हैं टोटल, जिसमें से 54वां देश मालदीव हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 1945 में स्थापना, न्यूयॉर्क अमेरिका मुख्यालय। एंटोनियो गुटेरेस अध्यक्ष हैं और 193 देश हैं टोटल। और लास्ट में 193वां सदस्य जो है दक्षिण सूडान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में स्थापना, वाशिंगटन DC मुख्यालय है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा अध्यक्ष। 190 सदस्य हैं कुल, और लास्ट के सदस्य जो है अंडोरा बना है 190वां। आपका फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, 1945 में गठन, वाशिंगटन DC मुख्यालय। अध्यक्ष अजय बंगा, भारतीय हैं। 189 टोटल सदस्य हैं, और लास्ट में जो है नौरू शामिल हुआ था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का जो है स्थापना 1945 में, मुख्यालय रोम इटली। अध्यक्ष जो हो गए हैं क्यू डोंगयू। टोटल सदस्य 197। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 की स्थापना, हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर। जुआन डोंगयू अध्यक्ष। 194 सदस्य कुल। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। आद्रे अजोले हो गए अध्यक्ष। 195 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर। प्रमुख कैथरीन रसेल। 191 सदस्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना 1948 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। टेड्रोस अधानोम अध्यक्ष। 194 सदस्य। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD उनकी स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। महासचिव माथियास कार्मन। सदस्यों की संख्या 37वां सदस्य कोलंबिया। नाटो का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, नाटो का फुल फॉर्म क्या है। इसकी स्थापना 1949 में, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कुल सदस्य 31वां सदस्य फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर जिनेवा। उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी। और सदस्यों की संख्या देश 135। यूरोपियन संघ EU का स्थापना 1958 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष, और 27 सदस्य हैं, जिसमें ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। पहले 28 था, लेकिन अब ब्रिटेन निकल गया है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसकी स्थापना 1960 में, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। महाध्यक्ष या महामहिम जो भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन मेन रूप से अध्यक्ष जो है हैथल अलघिस हैं। कुल सदस्य देशों की संख्या 13। कतर एवं इक्वाडोर अब बाहर हैं, पहले 15 थे, अब 13 हो गए। गुटनिरपेक्ष जो अपडेटेड हैं उसको आप जरूर देख लें, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। इल्हाम
अलियेव अध्यक्ष, 120 कुल आपके हो गए सदस्य। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में, लंदन यूके में हेडक्वार्टर। महासचिव एग्नेस कैलमर्ड, सदस्य देशों की संख्या 150। अंकटाड की स्थापना 1964 में, जिनेवा हेडक्वार्टर। महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का स्थापना 1965 में, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर हो जाएंगे। अचीम स्टेनर अध्यक्ष हो गए। एशियाई विकास बैंक एडीबी का स्थापना 1966 में, मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर है। मत्सुगो अस्काबा अध्यक्ष हो गए। 68 कुल सदस्य देशों की संख्या। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के स्थापना 2014 में, शंघाई चीन में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ और सदस्य देशों की संख्या 9। 9वां सदस्य मिस्र होंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी कि आसियान की स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में और महाध्यक्ष काओ किम हावर्न और सदस्य देशों की संख्या 11। 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर में। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना 1985 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है। इसाला रुबन वीराकून अध्यक्ष। टोटल 8 सदस्य देश हैं और कौन कौन है तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। चूँकि ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कौन सदस्य नहीं है, तो इसलिए इस यहाँ पे मेंशन है। टोटल G15 का स्थापना 1989 में, जिनेवा हेडक्वार्टर है। 17 देशों की सदस्य देश हैं। विकासशील देशों का संगठन G15। एपेक जो है, एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी स्थापना 1989 में, सिंगापुर हेडक्वार्टर है। प्रायुक्त चान ओ बोंगसुवान, चान ओ बोंगसुवान अध्यक्ष हो गए। और 21 सदस्य देशों की संख्या। 21वां सदस्य वियतनाम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना 2006, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। फ्रेडेरिको विलेगास अध्यक्ष हैं। 47वां सदस्य चेक गणराज्य। टोटल 47 सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में किया गया। हेडक्वार्टर जेनेवा और अध्यक्ष जो हैं नागोजी ओंकोजी इवेला। सदस्य देशों की संख्या 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान बना है। एसएम की स्थापना 1996 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। सदस्य देशों की संख्या 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, टोटल 53। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, 1997 में ढाका हेडक्वार्टर है। महासचिव इंद्रमणि पांडे। सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 7। सार्क में 8 थे, बिम्स्टेक में 7 हैं। आप याद कर सकते हैं बिम्स्टेक टोटल 7 लेटर से बना है, तो बिम्स्टेक ये 7 देशों की समूह है। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में, बीजिंग हेडक्वार्टर है। महासचिव हो गए झांग मिंग चीन के। 9 सदस्य हैं। 9वां सदस्य ईरान। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना 2002 में, हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। पियोत्र हॉफमैनस्की अध्यक्ष हो गए। 124 सदस्य देश हैं। 124वां सदस्य जो है मलेशिया। अफ्रीकी संघ AU की स्थापना 2002 में, अदीस अबाबा में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक पॉल कागमे है। सदस्य देशों की संख्या 55। इप्सा की स्थापना 2004 में, लुगानो स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की संख्या 3। नाम में ही छिपा हुआ I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S से फिर फॉर साउथ अफ्रीका।
तो 3 सदस्य देशों की संख्या। स्थापना 2004 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। शंघाई चीन हेडक्वार्टर है। सरगेई रयाबकोव अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी? तो 10। पहले कितने थे? तो 4 के बाद साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो 5 हो गए, और फिर हाल में 5 और ऐड हो गए हैं, तो टोटल 10 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की स्थापना 2015 में। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक अजय माथुर हैं। और कुल सदस्य देशों की संख्या 95, और 95वां यानी लास्ट जो है सदस्य जो बने थे, चिली देश बना था। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24। तो पहला देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर हैं। COP27 का आयोजन मिस्र 2022 में किया गया था। COP29 का आयोजन अजरबैजान 2024 में किया जाएगा। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। शुभंकर कॉफ़ी स्वामी। थीम जो है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड। 8वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का 18th आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में किया गया। थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत। पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन। 17वां या 19वां, तो 17वां जो आयोजन होगा इंडोनेशिया। 17वां G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में। और 19वां, 18वां तो इंडिया में हो गया, 19वां जो होगा सम्मेलन ब्राज़ील में 2024 में इसी साल किया जाएगा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। थीम क्या था? तो आसियान मैटर्स, एपीसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन 22 से 24 अगस्त 2023 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। थीम क्या था? तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शामिल 6 देश मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 14वां और 16वां सम्मेलन, तो 14वां बीजिंग चीन में हो चुका है, 16वां होगा कजाकिस्तान रूस में 2024। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जुलाई विनियस लिथुआनिया में हुआ। 32वां सम्मेलन नाटो का 2022 का मैड्रिड स्पेन 2022 में हुआ था। 34वां सम्मेलन 2024 वाशिंगटन DC USA में होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आयोजन नई दिल्ली 20 अप्रैल 2023 को। थीम क्या था? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्पोरेरी चैलेंजेज, फिलोसफी। अब देख लेते हैं 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन जुलाई 2023 में नई दिल्ली भारत में। थीम टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। 22वां सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। 23वां कहाँ हुआ? इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023
आयोजन 21 से 30 मई जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम जो हो जाएगा WHO एट 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 75वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो जनरली वहीं पे किया जाता है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 आयोजन 12 से 13 मई 2023 ढाका बांग्लादेश में। अध्यक्षता शेख हसीना PM बांग्लादेश। विषय जो है शांति समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 49th का देख लेते हैं। 49th G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 19 से 21 मई हिरोशिमा जापान में किया गया। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था। 49वां हिरोशिमा जापान में हुआ और 50वां 2024 में इटली में होगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में 22 से 24 मार्च 2023 को हुआ था। थीम क्या था? आवर वाटर शेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन नाडी फिजी में किया गया 15 से 17 फरवरी 2023 को। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अब देख लेते हैं 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली 22-24 फरवरी 2023। सम्मेलन का विषय था सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। पहली G20 ECSWG बैठक पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयोजन बेंगलुरु में भारत में किया गया 9 से 11 फरवरी 2023 को। विषय क्या था? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलियंट, जिसको कि रेजिलियंट भी पढ़ सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी। चूँकि आपको याद कर लेना एग्जाम में हो सकता है थीम पूछ दे। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं यानी 53rd वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 को दावोस स्विट्जरलैंड में। विषय क्या था? तो कोऑपरेशन इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये रहा। अब देख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24। चूँकि ये बहुत ही अपडेटेड है, क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में 24 नवंबर 2023 को। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। सम्मेलन का विषय था भूमि जल और नदियों के साथ विकास। तो 8वां था, ये आप ही को याद रखना है। B20 यानी बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 में आयोजन नई दिल्ली 25 से 27 अगस्त 2023। सम्मेलन का विषय था रेज RAISE का फुल फॉर्म हो गया रेस्पॉन्सिबल एक्सीलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। अब देख लेते हैं 26वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2023 आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में 24 से 25 अगस्त 2023 को। थीम डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात 1 से 2 अगस्त 2023 को। सम्मेलन का विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में 3 से 5 मार्च 2023 को। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सम्मेलन का विषय नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली 2 मार्च 2023। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री इटली के। सम्मेलन का विषय प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस,
लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 आयोजन नई दिल्ली 2 मार्च 2023 को। थीम बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन जयपुर 21 से 23 फरवरी 2023। थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये आपको लगता है कि ये पढ़ने वालों के लिए मददगार साबित होगा तो शेयर भी कर सकते हैं। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 को। विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 आयोजन बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इन्हांस्ड इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजन लखनऊ 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में 3 जनवरी 2023 को। थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023। थीम स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश 8 से 10 जनवरी 2023। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुयाना के। विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 आयोजन हुबली कर्नाटक में 12 जनवरी 2023। थीम विकसित युवा विकसित भारत। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन नई दिल्ली 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एवं स्थायी कल के लिए समाधान। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, चूँकि प्रथम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयोजन नई दिल्ली 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय वाटर विजन @ 2047 यानी 2047। तो अब देख लेते हैं वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न ऑपरेशंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। तो मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं और आपको बस 2 से 4 बार वीडियो देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, बोलने में मेरी एनर्जी जा रही है, बस आपको आराम से हेडफोन लगा के सुन लेना है, आपको याद हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड का नाम दिया था ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ऑपरेशन सजग भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा
जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और येलो सी के पास क्षेत्रों के लोगों के लिए मदद के लिए ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस लाया गया। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान को क्या किया तो लगाया गया था। तो ये टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए ये था और नीचे जो है C-17 ग्लोबल मास्टर विमान लगाया था। अब देख लेते हैं ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए था ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता करने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो ये अफगानिस्तान है तो देवी शक्ति के नाम से। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को इकऊ उपलब्ध कराने के लिए। तो इकऊ नहीं, गलत प्रिंट हो गया, ये टिकट होगा तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए। अब देख लेते हैं ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन सरधबा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के हेतु सरधबा। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मालदीव से रिलेटेड ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय यानी सेकेंड। तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन टैंक कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। आपको याद होगा कि जब कोरोना का केस बढ़ गया था और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो यही ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने हेतु। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा देख लिए हम लोग कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 को भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर जो है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य की आपूर्ति हेतु। अब देख लेते हैं ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया गया। ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन वनीला में नौसेना द्वारा मानवीय सहायता
मानवीय सहायता एवं आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने हेतु। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने हेतु। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों और एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें में बिक्री पर पाबंदी या रोक के हेतु लगाया गया था ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए भी आई है। अब देख लेते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है और आप कोई भी चीज़ आप इसमें स्किप नहीं कर सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 8वां संस्करण था। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई। पटना का स्थान 77वां देख सकते हैं आप 77वां है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर या छावनी, तो गंगा शहर वाराणसी, छावनी महू छावनी। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी के लिए सासवड महाराष्ट्र का। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़। बिहार का स्थान 15वां। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारीकर्ता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। फ्रंट रनर श्रेणी अंकों की संख्या ग्रेटर देन 60 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अचीवर श्रेणी में तो अंकों की संख्या 50 से 60 के बीच होती है, जिसमें असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारीकर्ता बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े या छोटे राज्यों में प्रथम, तो बड़े राज्यों में हरियाणा का स्कोर 0.6948 आउट ऑफ 1 में, और छोटे राज्यों में सिक्किम। बिहार का स्थान 15वां, स्कोर 0.461। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में जारीकर्ता नीति आयोग। अप्रैल 2022 बड़े और छोटे राज्यों में शीर्ष, तो बड़े में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 15वां। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में जारीकर्ता FSSAI 7 जून 2023 को जारी करता। बड़े राज्यों में प्रथम केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु। छोटे राज्यों में प्रथम गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 चौथा संस्करण है। जारीकर्ता केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका मतलब हो गया यानी कि नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य। उड़ीसा का स्कोर 0.83 के साथ टॉप। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, स्कोर 0.797। आंध्र प्रदेश का स्थान तीसरा, स्कोर 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य में गोवा, स्कोर 0.631। बिहार का स्थान 7वां, स्कोर 0.783। और उसके बाद देख लेते हैं, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में जारीकर्ता नीति आयोग। प्रथम स्थान बड़े या छोटे राज्यों में केरल और ये बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में त्रिपुरा। स्वास्थ्य में इम्पोर्टेंट है, बिहार का राज्य 19वां, उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारीकर्ता वाणिज्य मंत्रालय। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा में हरियाणा, तीसरा में पंजाब। बिहार का स्थान 19वां, स्कोर 2.77। सुशासन सूचकांक 2021 में जारीकर्ता गृह मंत्री
अमित शाह जी के द्वारा। प्रथम राज्य गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान छठा। तीसरा, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में नीति आयोग जारी करता है। राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़, अंतिम लद्दाख। बिहार का स्थान 15वां, स्कोर 11.58। सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2020-21 में जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल, स्कोर 75। दूसरा हिमाचल एवं तमिलनाडु। बिहार का स्थान 28वां, सबसे अंतिम, स्कोर 52वां। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता नीति आयोग। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार, 33.76% लोग गरीब। सबसे कम गरीब राज्य केरल, 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 यानी 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तीसरा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान पे तमिलनाडु, अंक 80.89। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। बिहार का स्थान 22वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जारी करता टाटा ट्रस्ट। प्रथम स्थान कर्नाटक, बिहार का स्थान 16वां, स्कोर 4.32। तो ये रहा इम्पोर्टेंट। और आप देख लेते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। और आई होप कि अगर अभी तक आप लोग बने होंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है और था। तो अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021 से 2024 तक में जितने भी प्रमुख आपके इंडेक्स या रिपोर्ट हैं उसको देखते हैं। तो पहला हो गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जारी करता हेनले एंड पार्टनर्स। सम्मिलित देश 199, शीर्ष देश या शहर तो जापान, श्रीलंका हो गया, सिंगापुर। और भारत का स्थान 80वां, 2023 में भी 80 था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जारी करता जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। सम्मिलित देश 63, शीर्ष देश में डेनमार्क चौथा स्थान पे, 1, 2, 3 में कोई नहीं है, चौथा से शुरुआत है, चौथे पे डेनमार्क है। 7वां स्थान पे भारत है, 2023 में 8वां स्थान पे था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 प्रबंधन विकास संस्थान IMD जारी करता है। सम्मिलित देश 64, शीर्ष देश में अमेरिका और भारत का स्थान 49th 49वां। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप में, तीसरा भारत, टोटल 72 यूनिकॉर्न भारत के हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में सम्मिलित देश 108, डेनमार्क शीर्ष पे 64वां स्थान पे, भारत 2022 में 49वें स्थान पर था। तो ये इसमें पीछे हुआ। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में देश के जारी करता मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। सम्मिलित देश 47, शीर्ष देश नीदरलैंड। भारत की रैंकिंग 45th यानी 45वां, 2022 में 41 स्थान पे था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जारी करता वेलथुंगर हिल्फे जर्मन संस्था है। 125 देश सम्मिलित हैं। बेलारूस शीर्ष पे 111वें स्थान पे, भारत और 2022 में 107वें स्थान पे था। तो इसमें भी पीछे गए हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जारी करता बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। सम्मिलित देश 132, स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा और 40वां स्थान भारत का 2022 में भी 40 स्थान पर था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, तो इसका जो ऊर्जा संक्रमण 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
120 देश सम्मिलित हैं। स्वीडन शीर्ष पे और 67वां, भारत का रैंक 2021 में 87वां था, तो ये इसमें सुधार हुआ। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सम्मिलित देश 163, आइसलैंड शीर्ष पर और भारत का स्थान 126वां 2022 में था 135वां, तो इसमें सुधार हुआ। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी करता अंकटाड, सम्मिलित देश 187 और अमेरिका शीर्ष पे 7वें स्थान पे भारत। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में जारी करता विश्व आर्थिक मंच, सम्मिलित देश 146, आइसलैंड शीर्ष पे 127वां रैंक था भारत का, और 2022 में रैंक कितना था तो 135। उसके बाद देख लेते हैं जेंडर गैप हो गया, हम लोग कर चुके हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट भी हम लोग देख चुके हैं और जेंडर गैप में भी देख चुके हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा ये भी हम लोग देख चुके हैं। 64 में टोटल 64 देश सम्मिलित हुए। डेनमार्क शीर्ष पे रहा 40वें रैंक पे भारत, और 2022 में 37 स्थान पे था। फिर देख लेते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक हम लोग देख लिए। सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी करता सतत विकास समाधान नेटवर्क, 166 देश सम्मिलित हुए। फिनलैंड शीर्ष पे 112 भारत का रैंक 2022 में जो है 121वें स्थान पे था सतत विकास में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US 55 देश सम्मिलित ये थे जारी करता। अमेरिका शीर्ष पे 42वें स्थान पे भारत 2022 में 43वें स्थान पे था, तो बौद्धिक संपदा का था। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जारी करता चार्लर इंस्टीट्यूट, 104वें टोटल देश सम्मिलित हुए थे। सिंगापुर शीर्ष पे 57 रैंक भारत का 2022 में 52 था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस, 180 देश सम्मिलित हुए थे। नॉर्वे शीर्ष पे रहा 161वां भारत का रैंक, और 2022 में 150 था। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 में जो है जारी करता विश्व बैंक, 139 सदस्य देश यानी कि सम्मिलित देश हुए, और सिंगापुर शीर्ष पे और रैंकिंग 38वां भारत की 2018 में 44 रैंक था। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में जो है जारी करता मानवाधिकार समूह वाक फ्री, सदस्य देश टोटल सम्मिलित देश कितने थे 160, और उत्तर कोरिया शीर्ष पे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो है जारी करता द हेरिटेज फाउंडेशन, सम्मिलित देश 180, सिंगापुर शीर्ष पे 131 भारत का स्थान, और 2022 में भी 131 था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 हुरून द्वारा जारी करता है, 138 देश हैं। अमेरिका शीर्ष पे हैं, भारत का स्थान तीसरा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में जारी करता सतत विकास समाधान नेटवर्क, 136 आपका हो गया सम्मिलित टोटल देश, और जो शीर्ष पे फिनलैंड 126वां इंडेक्स रैंकिंग भारत का था, 2022 में 136 था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 का जो है जारी करता स्विस फर्म IQ एयर, टोटल सदस्य देश 131, शीर्ष पे चार्ड, और जो है भारत का स्थान 8वां 2022 में 5वां स्थान पे था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा जारी करता अफगानिस्तान टॉप शीर्ष पर है, 13वां स्थान पे भारत है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 US चैवसय
ऑफ कॉमर्स जारी करता है। 55 देश सम्मिलित हुए थे। अब अमेरिका टॉप पे और 42वां रैंक भारत का था। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जारी करता CEMS कॉरपोरेट पार्टनर वाइट शील्ड। कुल सदस्य देश पार्टिसिपेट कितने थे? 136। डेनमार्क शीर्ष पे था। इंडिया का शीर्ष पे है, अभी भी है, और 65वां जो है नंबर पे आता है इंडिया का रैंक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पावर द्वारा जारी करता 145 सम्मिलित देशों में अमेरिका पहला पे, भारत का स्थान चौथा। एशिया पावर इंडेक्स जारी करता लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। 26 देश सम्मिलित, अमेरिका शीर्ष पे और इंडिया की जो है रैंकिंग 4th नंबर पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन जारी करता 113 देश सम्मिलित, फिनलैंड शीर्ष पे 68वां, भारत की रैंकिंग 2021 में 71वें रैंक पे था। तो ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी करता 187 देश सम्मिलित, सिंगापुर टॉप किया और 48वां स्थान भारत का। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 जारी करता पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC। सम्मिलित देश 131, अमेरिका शीर्ष पे 61वां स्थान पे भारत। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म के द्वारा, और वियतनाम शीर्ष पे 4थे स्थान पे भारत। तो 4थे स्थान पे किस में था? तो क्रिप्टो एडॉप्शन में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी आज़ादी के बारे में 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी करता 173 सदस्य देश या सम्मिलित देश बोल सकते हैं। वियना ऑस्ट्रिया शीर्ष पे, दिल्ली 112वें स्थान पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जारी करता विश्व आर्थिक मंच। फिर 180 देश पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें डेनमार्क शीर्ष पे 180 स्थान पे, भारत 2021 में 168 पे था। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे पीछे है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी करता 191 सदस्य देश में सम्मिलित हुआ था, और स्विट्जरलैंड शीर्ष पे 132 रैंक, भारत के स्कोर क्या था? 0.633। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी करता नाइट फ्रैंक, शीर्ष पे अमेरिका, भारत का स्थान तीसरा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी करता इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, और 167 सम्मिलित देश, इसमें नॉर्वे शीर्ष पे और 46वां स्थान पे 2020 में 53 रैंक पे था भारत। तो इस बार लोकतंत्र सूचकांक में 46वें रैंक पे भारत है, और आपका 53वें स्थान पे था 2020 में, तो सुधार हुआ है। तो चलिए, हम लोग ने ये कंप्लीट सेशन देख लिया है, और ये जो है टॉपिक हम लोगों ने कवर करा चुका है, आर्थिक समीक्षा 2022-23। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे वीडियो। तो हम लोग यहाँ से कवर कर चुके हैं, तो उधर थोड़ा सा छूट गया था और बीच में और 2-4 पे छोड़ गए, तो 2 वीडियो और आएंगे, और ये जो है बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, किसी भी राज्य का स्पेशल, जीके जैसे झारखंड स्पेशल, बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल, तो इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि जो G20 सम्मेलन
का आयोजन भारत में किया गया, वो कौन से नंबर के थे आयोजन, कौन से नंबर के आपको बताना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। अगर आप लोग देखें तो कमेंट में दीजिए कि आपको सीखने को मिला कि नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये है, क्योंकि इसमें लगभग सभी पार्ट कवर हो गए हैं। चलिए आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने दोस्तों का ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, और आप अपने गोल को जो सेट किए हैं उस पर फोकस बनाए रखें। और देश के नाम जाते जाते एक प्यारा सा नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद, जय भारत।